नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब रीवर्क के कुछ खास विचारों पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमें जो इसकी समीक्षा मिली है वो काफी कुछ बताती है। हाँ, नमस्कार। ये किताब बिजनेस करने के जो पारंपरिक तरीके हैं ना, उन पर सीधे सीधे सवाल उठाती है। बिल्कुल। इसका जो मूल संदेश है वो ये कि देखो, कामयाबी के लिए कोई बहुत बड़े बिजनेस प्लान या महंगी डिग्री या फिर बहुत सारे लोगों की टीम, इन सब की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर जरूरत किस चीज की है उनके हिसाब से? जरूरत है साफ सोच की, फोकस की और सादगी की। मतलब चीजों को आसान रखने की। समीक्षा में भी लिखा है कि किताब का अंदाज एकदम बेबाक और सीधा है, कोई लाग लपेट नहीं। दिलचस्प है। तो मतलब हर बात एकदम पते की लगती है। हाँ, तो चलिए कुछ मुख्य विचारों पर जरा गौर करें। एक जो सबसे बड़ा कह सकते हैं झटका लगता है पारंपरिक सोच को, वो है प्लानिंग को लेकर। अच्छा, प्लानिंग, वो कैसे? किताब कहती है और समीक्षा भी इस पर जोर देती है कि लंबी चौड़ी प्लानिंग करना एक तरह से वक्त बर्बाद करना है। उनका एक कोट है, प्लानिंग इज गेसिंग। ओहो, प्लानिंग इज गेसिंग। मतलब योजना बनाना सिर्फ अंदाजा लगाना है। हाँ, ये तो काफी अलग नजरिया है ना? आमतौर पर तो कंपनियां महीनों लगा देती हैं प्लानिंग में। बिल्कुल। ये वाकई जो स्थापित सोच है उसे चुनौती देता है। और इसी से जुड़ा एक और अहम विचार है जो समीक्षा में भी सामने आता है। वो है काम के घंटों को लेकर। हाँ, ये भी सुना है मैंने कि ज्यादा घंटे काम करना कोई कोई मेडल नहीं है। सही बात। असल मुद्दा ये है कि काम कितना स्मार्ट तरीके से हो रहा है, कितना असरदार है। बस घंटे गिनने से क्या होगा। बिल्कुल। और इसी असरदार तरीके की बात करें तो मीटिंग्स को लेकर भी इनका रवैया काफी सख्त है। हाँ, मीटिंग्स। समीक्षा के मुताबिक ये किताब मीटिंग्स को अक्सर वक्त की बर्बादी मानती है। तो सुझाव क्या है? मीटिंग्स ना करें? सुझाव ये है कि अगर कोई काम टेक्स्ट से या ईमेल से या एक छोटी सी कॉल से हो सकता है तो फिर लंबी मीटिंग क्यों करनी। सारा जोर काम पूरा करने और कुशलता पर है। ये बात तो सही लगती है। कम समय में ज्यादा काम। सही कहा। और कुशलता का एक और पहलू है, संसाधनों का इस्तेमाल। समीक्षा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे ये किताब सीमित संसाधनों को, मतलब पैसा, समय, लोग, इनको कमी नहीं मानती। कमी नहीं मानती तो फिर क्या मानती है? बल्कि इसे रचनात्मकता बढ़ाने का एक जरिया मानती है। सोचिए, जब आपके पास चीजें कम होती हैं तो आप फालतू चीजें हटाकर सिर्फ जरूरी पर ध्यान देते हैं, ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। वाह, ये तो काफी पॉजिटिव नजरिया है। अच्छा, एक और विचार जो मुझे काफी हटके लगा वो है प्रोडक्ट या सर्विस को जल्दी बाजार में उतारने वाला। हाँ, वो लॉन्च अर्ली वाला सिद्धांत। हाँ, वही। मतलब परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। समीक्षा में कहावत का भी जिक्र है, शायद किताब से ही होगी। इफ यू आर नॉट एम्बैरेस्ड बाय द फर्स्ट वर्जन, यू लॉन्च्ड टू लेट। हाँ, ये तो कमाल है। मतलब अगर पहले वर्जन को देखकर थोड़ी शर्मिंदगी नहीं हुई तो समझो देर कर दी। हाँ, ये तो परफेक्शन वाली सोच के एकदम उलट है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत पर आधारित है कि जल्दी लॉन्च करो, लोगों से फीडबैक लो और फिर लगातार सुधार करते जाओ। और इसी तरह फोकस बनाए रखने के लिए समीक्षा बताती है कि किताब ये भी कहती है कि ज्यादातर अनुरोधों को ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। सही है। हर चीज के पीछे भागेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। फोकस जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी बात जो मुझे लगी वो है सिर्फ सोचने के बजाय काम शुरू करने पर जोर। समीक्षा में इसे बी अ स्टार्टर कहा गया है। हाँ, मतलब प्रेरणा या सही मौके का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रेरणा ज्यादा देर टिकती नहीं, काम करते करते ही आगे का रास्ता सूझता है। तो कुल मिला के समीक्षा के विश्लेषण से ऐसा लगता है कि ये किताब खासतौर पर उन लोगों को बहुत पसंद आ सकती है जो अकेले काम करते हैं, जैसे फ्रीलांसर। हाँ, या फिर जो अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, या बस वो लोग जो अपने काम और जिंदगी में थोड़ी गैर जरूरी चीजों को हटाकर स्पष्टता लाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन समीक्षा ये इशारा भी करती है कि शायद वो लोग जिन्हें बहुत व्यवस्थित तरीके पसंद है या जो पारंपरिक बिजनेस सिद्धांतों को मानते हैं, या फिर जो हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं, हाँ, उन्हें शायद ये विचार थोड़े अटपटे लगें, थोड़े रेडिकल लगें। हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो जैसा कि समीक्षा से साफ जाहिर होता है, रीवर्क सिर्फ बिजनेस चलाने के नुस्खे नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सोचने का एक पूरा नजरिया बदलने की बात कर रही है कि भाई, जरूरी चीजों पर ध्यान लगाओ, फालतू की चीजें हटाओ और तेजी से निर्णायक रूप से काम करो, एक्शन लो। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल में सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। अगर रीवर्क के बताएं इन सिद्धांतों में से सिर्फ कोई भी एक सिद्धांत
अपने किसी मौजूदा काम या प्रोजेक्ट पर लागू किया जाए। सिर्फ एक। हाँ, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, क्या बदलेगा और कैसे, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने